सीटों पर लड़ रहे हो। आज आप 100 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, 100 सीटों के लिए। बीजेपी आपको 120 से ज्यादा सीटें देती थी लड़ने के लिए चुनाव में। हमारा 123 नहीं है, हमारा आपसी गठबंधन, हमारा तालमेल बन चुका है और हम अपनी सीटों पर जितनी मर्जी सीटों पर लड़े। बाला साहब की एक इच्छा थी कि देश में प्रधानमंत्री बीजेपी का हो, मगर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का हो। और हमारा ये मामला बिल्कुल क्लियर है कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। सीट कम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीटें तो इनकी महाराष्ट्र में अब भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा 5 साल से 105 सीट पे जीते हुए हैं ये। क्या ये मुख्यमंत्री बना सके अपना 5 साल में? क्या बिहार में ये अपना मुख्यमंत्री बना सके 5 साल में? सीट ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन बड़ा दिल आपका नहीं था। इसलिए महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आप सत्ता से बाहर हैं। आपका मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री आपका बिहार में भी नहीं है। अगर आपने अपने साथियों को सम्मान दिया होता, अगर अपने साथियों को इज्जत दी होती, तो साथी आपके साथ बटे ना होते और आज आपके साथ होते। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने साथियों को इज्जत दे रही है, सम्मान दे रही है, तो आपसे पच नहीं रहा, क्योंकि आप काटने की राजनीति कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने गठबंधन के साथियों को बल्कि अपने नेताओं को भी। अमिश बहुत कंफ्यूजन है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, करते क्या है। पहले बोला सीट आपकी समझ में आ नहीं सकता ये, क्योंकि आप बांटने और काटने की राजनीति करते हैं। आपकी समझ में आएगा कोई और बात है, आपकी विचारधारा नहीं है। उसके बाद दिल बड़ा रखना चाहिए, किया जाए, दिल बड़ा रखना चाहिए। सीटें ज्यादा हमारी, तभी मुख्यमंत्री किसी और दल का दिल लड़वा रहे हैं नहीं है। शिवसेना को 80 सीटों पर, अपने लालच के बाला साहब के टाइम में अपने लालच के कारण प्री पोल अलायंस को छोड़ के धोखेबाज उद्धव ठाकरे ने खंजर वोका एनडीए की पीठ में। बाला साहब का गद्दारी तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, इसलिए आज वहां पड़े हुए हैं कि 100 सीट के लिए तरसा रही है कांग्रेस पार्टी। बाला साहब की आत्मा तो स्वर्ग से करा रही है तो मेरे आदर्शों को तिरंगा दे दिया, कांग्रेस की गोद में बैठ गए। एक बार भी अपना मुख्यमंत्री बना पाया, जिसके बारे में बाला साहब कहते थे कांग्रेस के साथ गठबंधन बाला साहब ने बहुत बार किया। कांग्रेस के पास जाने के पहले बाला साहब क्या कहते थे कि कांग्रेस की गोद में बैठने के पहले मैं देशविरोधी पार्टी है क्या कांग्रेस? बाला साहब की तो आत्मा स्वर्ग से कराती होगी। बाला साहब ने बहुत बाला साहब की सारी विचारधारा को त्याग दी। अरे सावरकर को गाली देने वाले के साथ आप गठबंधन कर बाला साहब कहते थे कि वीर सावरकर को गाली देने वाले पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। कहा था ये अस्मिता नहीं किया हमने कांग्रेस के साथ। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के नेता अनीस अहमद है कांग्रेस के नेता। वो कहते हैं मुसलमानों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। हर चुनाव में 99% मुसलमान कांग्रेस को ही वोट दिया है, उसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें न्याय नहीं दिया है। मुसलमानों की वजह से सारे कांग्रेस के लोग चुनकर आते हैं, लेकिन उनका फिर ध्यान नहीं रखते हैं। ये अनीस अहमद ने बोला है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है आइए सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनीस अहमद। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा रोष है। तो हर चुनाव में 99% से ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है और उसके बाद में भी कांग्रेस ने बराबर जो न्याय देना चाहिए वो न्याय नहीं दिया है और मुसलमानों के वोट की वजह से सारे कांग्रेस की सीट चुनकर आते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप के अंदर। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं भारतीय जनता पार्टी और आचार्य प्रमोद कृष्णम से। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये जो बयान है इसके मायने क्या है? क्योंकि विवेक भी कल मेरे कार्यक्रम में कह रहे थे कि मुसलमान वोट दें लेकिन वो दिखे ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका ये कहना है वोट देते रहे हमें लेकिन हमारे साथ ना दिखे। देखिए अमित जी, पहली बात तो ये है कि अभी कुछ लोग हमारे साथी कह रहे थे ये बहुत बड़ा दिल दिखाया, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। भैया मेरे एक बात बताओ कि हम दुकान खोल रहे हैं और कहेंगे कि हम इस दुकान में सौदा नहीं रखेंगे, हम किसी भी ग्राहक को सामान नहीं देंगे। अगर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हम डॉक्टर की, तो कहेंगे हम मरीज नहीं देखेंगे। अरे जब पॉलिटिक्स कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी आपने बना रखी है और आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देंगे, आप अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रखेंगे, तो फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? गलत। दूसरी बात यह, अगर इतना ही बड़ा दिल दिखाना तो इस कांग्रेस पार्टी को खत्म करो, मर्ज कर दो, समाजवादी में कर दो, टीएमसी में कर दो या शरद पवार जी की पार्टी में कर दो। किस तरह की बातें हो रही हैं ये? दूसरा पॉइंट आया ये कि अभी आप जो मुझसे पूछ रहे हैं मुसलमानों वाली बात पे आनी, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें आज की डेट में, एक जमाने की कांग्रेस थी महात्मा गांधी की कांग्रेस, उस समय हिंदू मुस्लिम सभी कांग्रेस का साथ देते थे, लेकिन आज तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वो आलम कर दिया है, वो हालत कर दी है कि कांग्रेस पार्टी
हिंदू का नाम लो तो विरोध करती है, सनातन का नाम लो तो विरोध करती है, जो सनातन को गाली दे उसका समर्थन करती है, जो सनातन को मिटाने की बात करे उसका समर्थन करती है, उसके साथ राम मंदिर का विरोध करे उसका समर्थन करती है, राम के निमंत्रण को ठुकराती है। और कांग्रेस पार्टी का ये जो वामपंथीकरण किया है, ये तो विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों ने किया। ये कांग्रेस नहीं रह गई है, ये कांग्रेस वामपंथ की एक जमात बन गई है। ये कांग्रेस बढ़ रही है, लेफ्ट पार्टी की, और भारत बढ़ रही है। आचार्य जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इसका नारा लगाने वालों का एक गैंग बन गया है। तो ये कांग्रेस पर तो विवेक श्रीवास्तव की छाया पड़ गई है, और जहां विवेक श्रीवास्तव जी और उनकी पार्टी की छाया पड़ जाए वो कांग्रेस का खत्म होना सुनिश्चित है। और मैं समझता हूं ऐसी कांग्रेस को देश के हित में अगर ये कांग्रेस खत्म होती है तो ये अच्छी बात है। महात्मा गांधी की कांग्रेस देश के लिए ठीक थी, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस देश के लिए खतरा है, तो इस कांग्रेस को मिटा देना ही ठीक है। और मैं समझता हूं कि जो ख्वाब, जो सपना, जो इच्छा, जो विलिंगनेस महात्मा गांधी ने दिखाई थी कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, तो वो काम राहुल गांधी बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, 50 साल की पुरानी पार्टी को खत्म करने का पुण्य का काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा बोले आचार्य जी। सारे दूसरे दल के नेता सुनिए आचार्य जी, मेरी बात सुनिए। अगर वो निकल गए तो बीजेपी में क्या बचेगा? कांग्रेस। विवेक सुनिए, अब आप आचार्य जी एक एक करके सुनिए। बड़ा गुस्सा आपके दिल में है और मैं इस गुस्से को समझ सकता हूं। आपने एक बड़ी भारी भूल करी जब आपने प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया, कांग्रेस से नाते तोड़े। आज वो गलती आप दिल के अंदर फील कर रहे हैं जब कांग्रेस बढ़ रही है। लोकसभा के अंदर इसी वामपंथीकरण के कारण 45 से 100 की टैली पे पहुंच गए और आगे बढ़ेगी कांग्रेस, आप देखेंगे। और बिल्कुल सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म के हिसाब से चलेंगे। और हाँ, हिंदू और मुसलमान के वोट पे नहीं मांगा जाएगा। कोई बात नहीं सर, वोट सीटें बड़ी हैं ना। प्रियंका गांधी के खिलाफ वाड्रा के खिलाफ लेफ्ट ने कैंडिडेट उतारा है ना। क्या हिंदुओं को गाली देना सेक्युलरिज्म है? देखिए वो बड़ा पुराना पॉइंट है अमीर। सनातन धर्म को डर्टी वर्ड कहना सेक्युलरिज्म है? नहीं, कोई डर्टी नहीं। कांग्रेस 70 साल तक कांग्रेस और कम्युनिस्टों का वर्चस्व रहा है। आचार्य जी सुनिए, हिंदुओं की आप राजीव गांधी को सुन लीजिए। आप राजीव में अगर ऐसा सेक्युलरिज्म आपके हिसाब से सेक्युलरिज्म बिल्कुल है, तो ये सेक्युलरिज्म आपको मुबारक हो। इस देश की जनता राजीव गांधी के समय से है नहीं मानती है। इस देश की जनता उस सेक्युलरिज्म को मानती है। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए सम्मान हो। लेकिन आचार्य जी वन ऑन वन आचार्य प्रमोद कृष्ण एंड मी, नो वन एल्स। आचार्य प्रमोद कृष्ण वन ऑन वन हैंड संजय गुप्ता। आचार्य प्रमोद कृष्ण, ये चलिए अखिलेश यादव की पार्टी तो आचार्य प्रमोद कृष्ण को मिटाने की साजिश करके ये आपने पाप किया है, उस पाप की सजा आप और कांग्रेस भोगेंगे। ओके आचार्य जी, चलिए अखिलेश यादव की पार्टी तो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां कांग्रेस का सरेंडर हो गया। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी तो कांग्रेस से बड़ी नहीं है। वहां शरद राव पवार की पार्टी तो कांग्रेस से बड़ी नहीं है। वहां भी क्यों कांग्रेस को सेटबैक सहना पड़ रहा है? महाराष्ट्र के अंदर भी मतलब 85-85-85 कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और कांग्रेस को वहां पर नुकसान सहना पड़ रहा है। ये दोनों टूटे हुए दल हैं, शरद राव पवार का भी और उद्धव ठाकरे जी का भी। अमीश देवगन जी, सारी रीजनल पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि राहुल गांधी जी को देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जी का जो सनातन विरोधी रवैया है, राहुल गांधी जी का जो ये वामपंथीकरण है, भारत तेरे टुकड़े होने वाले लोगों को वो कांग्रेस में पद देंगे जो भारत के टुकड़े करने चाहते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चलते हैं। उन लोगों से अगर राहुल गांधी मिलेंगे तो देश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। इस बात को जितने भी रीजनल पार्टी के नेता हैं समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस की हैसियत दिखाने का फैसला ले लिया है।